हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिएक्शंस। गाइस, आज हम आपको रिएक्शन देने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है नोमान, जिनका चैनल है यूट्यूब के ऊपर नोमान स्पीक के ऊपर। तो वो इंडिया आए थे, विज़िट करी और उन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह का उनका एक दूसरे देश में आकर एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर चीज़ें आकर एक्सप्लोर करी। तो हम आज इस वीडियो को देखने जा रहे हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है कदम रख लिया। ओह नो आती पड़ी हुई भाई। खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम लोग? मेरा नुमान है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने जब से अपना होश संभाला था तब से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक दिन इंडिया जाना है। और जबकि मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास डुअल नेशनलिटी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडिया वीज़ा आप समझ लें इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल वाली बात भी नहीं है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन मैं इंडिया जा रहा हूँ। मेरी हमेशा से, जैसे कि मैंने बताया, कि ख्वाहिश रही है। और कैसे वीज़ा मिला, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिल्ली की मेरी फ़्लाइट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे कि मैं अपनी बकेट लिस्ट की सबसे बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। मतलब एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बाद आप अगर इंडिया जाते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी जो हैं वो होनी है एयरपोर्ट के ऊपर। प्रोसेस वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग हिस्सा बन के रहेंगे व्लॉग का, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे रह गए मेरी फ़्लाइट को। और मैंने जो है मैंने जिस तरीके से किया हुआ है कि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी पैकिंग कर लूँगा। पैकिंग मेरी ज़्यादा सामान नहीं है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक मेरा बैग होता है, मतलब हैंड कैरी, उसकी कोशिश होती है कि सारा सामान उसी के अंदर आ जाए। चेकिंग बैगेज लगेज को जो है मैं अवॉइड करता हूँ डिले की वजह से ना, कि डिले हो जाता है बहुत। तो चलें इस व्लॉग का हिस्सा बन जाएं। अब जाके मैं अपनी पैकिंग करता हूँ और उसके बाद फिर आपको लेके जाते हैं इंडिया। अब ये फ्लाइट को तकरीबन 3 से 4 घंटे रहते हैं। और एज़ यूजुअल अफजाल भाई हमें पिक करने के लिए आए हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए होती है ना तो भाई हाजिर हो जाता है। भाई हाजिर है भाई आपके लिए। हुक्म करता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा बोलता हूँ, भाई ना टाइम भूलता है ना फ्लाइट भूलता है। बस आपने लेट करवा दी, हम लेट हो गए थोड़ा सा ज़रा लेट है, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे टाइम। उम्मीद है कि टाइम से जो है पहुँच जाएंगे। और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। बाकी भाई आप इंडिया जा रहे हैं, खैर से जाएं, खैर से आएं। एक्साइटमेंट वाली तो बात ही है। और आपके ब्लॉग्स का इंतजार करते रहेंगे और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपका ब्लॉग बिल्कुल कोशिश मैं करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करता रहूँ। और इनको भी नहीं पता था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। मैंने सरप्राइज मुझे मिला है ना, बस ये कहा था मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, मेरी फ्लाइट है। अब गाड़ी में बैठ के मुझे बता रहे हैं मैं तो इंडिया जा रहा हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई है भाई, हमारा पाकिस्तानी भाई इंडिया जा रहा है। बिल्कुल 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 ब्लॉग्स हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। इंडिया से वैसे ही बहुत दिल लगी है, बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स ने हमें थोड़ा सा दूर किया हुआ है, लेकिन लोगों में तो वैसी की वैसी मोहब्बत है। तो अब बस अब एयरपोर्ट करीब आ चुका है, 2 से 3 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया इंडिया। इंशाल्लाह। ये यहाँ पे जो है वो डिजिटल चेक पॉइंट आती है। जिद्दा का एयरपोर्ट, जिद्दा इंटरनेशनल, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। और बस अब समझ लें कि थोड़ी सी देर में हम जो है अपने एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ देखेंगे फ़्लाइट स्टेटस कि कितने बजे की है, उतने ही बजे की है या स्केजूल हो गई है या रीस्केजूल हो गई है। क्योंकि मेरे पास जो है वो टाइम अभी तक वही आ रहा है, 1:05 वाला। लेकिन अब जाके देखेंगे कि क्या टाइम है। ये जिद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, टर्मिनल 1। और ये इस तरीके का दिखता है, माशाल्लाह खूबसूरत है। अब बस अफजाल भाई हमें यहाँ पे उतार के चले जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे फ़्लाइट स्टेटस। ये हुआ ये कि जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो दूसरे टर्मिनल से डिपार्चर होगी। तो फिर मैंने जो है
अफजाल को कॉल की और मैंने उससे बुलाया अभी, मैंने कहा इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए तो हम जो है वो दूसरे टर्मिनल जाते हैं जो पुराना वाला टर्मिनल है। कि जो बजट एयरलाइंस होती हैं वो अभी तक जो है पुराने वाले एयरपोर्ट से डिपार्ट कर रही हैं। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट अगर इस तरीके की कोई टाइम मिल गया ना, inconvenience हो जाए तो आप जो है वो आपके पास टाइम होता है उस चीज़ को बिल्कुल। टॉप अप करने का। तो बस अब मैं वेट कर रहा हूँ अफजाल का, जैसे ही आएगा तो फिर हम जाएंगे पुराने एयरपोर्ट की तरफ। अफजाल जो है वो लाइफ सेवर साबित हो गया दोबारा से। मैंने कॉल की, बेचारा जो है आधे रास्ते तक चला गया था और मेरी वजह से वापस आया, वापस आना पड़ा। और अब बिल्कुल। जो है ना हम लोग जा रहे हैं पुराने एयरपोर्ट की तरफ। असल में क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि जो फ़्लाइट है वो पुराने एयरपोर्ट से डिपार्ट होगी। उसके ऊपर किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मेंशन था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा इनकन्वीनियंस हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास टाइम है, 1 बजे की फ़्लाइट है और अभी 10:35 हो रहे हैं। बहुत टाइम वो है। चीज़ चलती रहती है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम ये फ़ायदा होता है थोड़ा जल्दी आने का। और ये हम एग्जिट पे पहुंच गए हैं और इस टाइम पे बज रहे हैं कोई 11 बजने में 10 मिनट। फोकस नहीं हो रहा इस पर। 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास थोड़ी गुंजाइश है। ये भी बस अड्डे आ गए हैं हम, बस स्टॉप है अफजाल। हाँ, ये बस स्टॉप है। हमारा यहाँ का। यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ की फ्लाइट ही मत लो। बहुत ख़राब सिस्टम है भाई यहाँ पे। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है ये। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुँचा दिया अफजाल भाई ने। अब बस यहाँ से जल्दी जल्दी बैग पकड़ के अंदर की तरफ निकलते हैं। ये है जी छतरियों वाला बस स्टेशन। अच्छा। ये एयरपोर्ट है, अब गेट के अंदर इंटर होने वाला हूँ मैं। मेरा ख्याल में उस जगह से जाना है, आई थिंक ये है शायद। इंटर हो गए हैं और इस तरफ जो है वो चेक इन काउंटर्स हैं। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है। तो चलें जल्दी से अपने काउंटर पे जाके बोर्डिंग पास ले लेते हैं। ये चेक इन काउंटर्स हैं दिल्ली के लिए, इंडिगो फ़्लाइट। और आई थिंक ये वाली लाइन है, ये रही फ़्लाइट दिल्ली को 1:05 टाइम पर रखते हैं। कोई तकरीबन आधा घंटा जो है खड़ा करके रखा है इन लोगों ने। पूरी इन्फॉर्मेशन ली पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है जिद्दा टू दिल्ली। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। चला मैं जा रहा हूँ जवाज़ात, यहाँ की जो इमिग्रेशन है वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अपने हॉल में एंटर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गई है, मैं हॉल पहुँच चुका हूँ। और ये पुराना एयरपोर्ट है और यहाँ पे एटीट्यूड लोगों का और निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। मतलब बहुत ही बुरा एटीट्यूड है यहाँ पे जो इमिग्रेशन पे हैं, और जो स्टाफ है यहाँ का मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है बहुत जो बजट एयरलाइंस हैं वो जाती हैं, तो वो लोग भी फिर वैसे ही होते हैं, थोड़ा लेबर तबका। तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी ट्रीटमेंट सही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बस अब तकरीबन मेरे ख्याल में 45 मिनट्स बाकी हैं, फ़्लाइट अपने टाइम पे है और बोर्डिंग करके फिर जाएंगे सीधा अपने जहाज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जहाज़ में आ गया हूँ मैं, और पूरा पैक है जहाज़, मतलब पूरा एक भी सीट खाली नहीं है। और अब जो है आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा नई दिल्ली में जाके। अच्छा जी, हमारा मील आ चुका है यहाँ पे, और ये मैजिक उपमा है, साथ में डाइट कोक दी इन्होंने। तो इसे ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का मील है। बिस्मिल्लाह। मुझे तो कुछ हेल्दी लग रहा है, ये ऑनेस्ट मैंने इससे पहले कभी उपमा ट्राई नहीं किया। लेकिन ये मुझे कुछ इसमें नट्स नज़र आ रहे हैं और करी पत्ता है, और आई डोंट नो ये राइस है या क्या है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो एक बाइट लेके ज़रा ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़े का है, बड़े मज़े के फ्लेवर्स आ रहे हैं इसके अंदर।
मुझे लग रहा है ये टाइप ऑफ ग्रेन है कोई, जिस तरह कीनवा टाइप होता है ना, उस तरीके का लग रहा है मुझे। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही मज़े का है। मज़ा आ गया। मौसम खराब होने की संभावना के कारण बहुत कम ऐसा होता है कि फ़्लाइट का खाना मुझे पसंद आए, तो वाकई में खाने का जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ पे। हाँ भाई नहीं क्या feel होता है ऊपर से यार plane से। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है हाँ देखो यहाँ पे कदम रख लिया है, और मैं इस टाइम पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यकीन माने बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी, जिस तरीके का सब्ज़ा था, जो लैंडस्केप था, मुझे तो लाहौर इस्लामाबाद याद आ गया। तो अब आगे जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है एंट्री का। एमिरेट्स के भी जेट्स खड़े हैं यहाँ पर। चले फिर अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल 3 पहुँच चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूं। अच्छा और बस तकरीबन जहाज़ ने हमें काफ़ी पीछे उतार दिया था, और वहाँ से फिर बस जो है हमें लेकर आई है इस तरफ टर्मिनल 3। अभी मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मैं ज़रा चेक करूँगा, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंसी है जहाँ से मैंने सारे जो प्रोसीजर्स अप्रूव करवाए हुए हैं वो उनसे भी रब्ता करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन से जोन में जाना है और किस जगह पे जाना है। तो अभी तो बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, जाके पता चलेगा कि क्या है, और जाके पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है, एंट्री अप्रूव होती भी है या नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? डर ही लगा रहता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हैं। ये मेरे ख्याल में शायद इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, स्टिकर वीज़ा वाले हैं, तो हमारा थोड़ा सा हिसाब अलग है। इस तरफ भी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की, तो बहुत रश है लेट्स सी भाई। कि किधर जाना है। मेरा बस रब्ता हो जाए, क्योंकि मेरा स्टिकर वीज़ा नहीं है, और मुझे जो है वो ट्रांजिट वीज़ा लेना है यहाँ से। तो अब ये जाके पता चलेगा, एक दफ़ा मेरा रब्ता हो जाए, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो गाइस। तो चलें अब इंशाल्लाह आप लोगों को दिल्ली के जो है ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और ये हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कहीं आप ये ना कहेंगे भाई मैं दूसरा पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे। जब तक के लिए मोहम्मद अमान को इजाज़त दें, स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना के दिखाऊँ और अपलोड करूँ। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मोहम्मद अमान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। तो फ्रेंड्स ये थी इनकी पाकिस्तान से इंडिया आने की जर्नी, जो कि इन्होंने सऊदी अरब से एक फ़्लाइट पकड़ी थी इंडिगो की। तो अभी इस जर्नी में ही इन्होंने जो फुटेज बनाई थी, अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, ब्लॉग बनाया था,
वो सिर्फ इनकी जर्नी के ऊपर था कि ये क्यों नर्वस हो रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके साथ आई जर्नी के लिए। शुरू में तो जो टर्मिनल था इन्होंने गलत चूज़ किया, मतलब ये नॉलेज नहीं थी कि इन्हें किस टर्मिनल पे जाना था, वहाँ इनका टाइम वेस्ट हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, तो इन्हें वो वक्त मिल गया कि वो चेंज ट्रेवल के मतलब अपने फ्रेंड के साथ चेंज कर सके लोकेशन अपनी। बट ये इंडिया आ गए हैं, नर्वस थे। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया बहुत प्यारी कंट्री है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के पीपल जो भी हैं वो बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। आप लोग आते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, तो डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि आप अगर पहली बार किसी कंट्री में जा रहे हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तानी पीपल्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के पीपल्स पाकिस्तानी में आ रहे हैं, तो थोड़ा उसका नर्वस इंसान होता है, खौफ होता है, डर होता है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना, अपना जो माइंड सेट हो जाता है वो कुछ डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। तो फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आप लोगों को पसंद करते हैं, और भाईचारा बने रहे अपना, ये इसी चीज़ की उम्मीद है, और पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और इन्होंने नेक्स्ट उसमें भी दिखाया है जो इनके ब्लॉग्स है। हम आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे फिर आपके लिए। तो अभी तो इनकी जो डेस्टिनेशन थी, जिस तरह इन्होंने एक सफ़र किया है पाकिस्तान से सऊदी, जद्दा से इंडिया, तो अभी इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाया था। आगे भी ब्लॉग्स इन्होंने बनाए हैं दिल्ली के ऊपर, जो चीज़ें को इन्होंने एक्सप्लोर किया है, घूमे फिरे हैं, यहाँ से लोगों से मोहब्बत पाई है, अपनापन इन्हें यहाँ पर लोगों से मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम उस चीज़ के ऊपर बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।